नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस वक्त भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी संसद परिसर तक घुस गए हैं और इस वक्त पुलिस और वहां जो सुरक्षा बल तैनात हैं उनमें भी अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह हल्ला बोल दिया है। आप देख सकते हैं कि दीवारों पर चढ़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों नेपाल में पूरी अशांति फैली हुई है, विस्तार से बताते हैं। एक बार फुल स्क्रीन ये विजुअल दिखाइएगा, पूरा विस्तार से दिखाते हैं कि क्या हुआ है नेपाल में, क्यों इतना भारी विरोध प्रदर्शन उग्र होता लगातार जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में जेनजी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार पहले की, लेकिन वो नहीं माने। बवाल लगातार बढ़ता चला गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि इन्हें तितर बितर किया जा सके, वहां से हटाया जा सके। लेकिन प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला गया। हजारों की संख्या में यहां प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। सभी ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर बैन लगाने की वजह से प्रदर्शन भड़का है। दरअसल नेपाल की सरकार ने यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, जिसके बाद ये सभी छात्र भड़क गए, सड़कों पर उतर आए। पहले पुलिस ने इन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन ये प्रदर्शनकारी नहीं माने और संसद परिसर की तरफ सभी प्रदर्शनकारी बढ़ने लगे। प्रदर्शन इतना उग्र था कि पुलिस इन्हें रोकने से पुलिस के भी हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लाखों की, हजारों की संख्या में भीड़ प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ रही है। लगातार पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। नेपाल के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ जेनजी रिवॉल्यूशन शुरू किया गया है। प्रदर्शनकारी सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने की वजह से सड़कों पर उतरे हुए हैं, भड़के हैं और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा वहां उठाया जा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। काठमांडू के मुख्य जिलाधिकारी की ओर से स्थानीय प्रशासन अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी किया गया कर्फ्यू सोमवार दोपहर 12:30 से शुरू किया गया है, जो रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश न्यू बानेश्वर चौक से पश्चिम की ओर एवरेस्ट होटल और कई जगहों तक लागू किया गया है ताकि शांति बहाल की जा सके, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी कितने उग्र हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर छात्र इसमें शामिल हैं। पुलिस इन्हें रोकने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन ये प्रदर्शनकारी रुकने के लिए तैयार नहीं है। खबर तो ये भी आ रही है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई है, हवाई फायरिंग, ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, ताकि जो संसद परिसर में जिस तरीके से इन लोगों ने हल्ला बोला, घुसने की कोशिश की, उसे रोका जा सके। आप देख सकते हैं कि कैसे संसद परिसर के अंदर घुसने के लिए दीवारों पर चढ़े हुए हैं, सड़कों पर उत्पात मचाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। बताया जा रहा है कर्फ्यू न्यू बानेश्वर चौक से उत्तर की ओर आईप्लेक्स मॉल होते हुए रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालय तक और दक्षिण की ओर भी लगाया गया है। आदेश की वजह से इन क्षेत्रों में आवाजाही, सभाओं, प्रदर्शनों या घेराव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए थे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उन्हें तोड़ दिया है। पुलिस ने पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोले दागे हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों की टहनियां और पानी की बोतलें फेंकी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बवाल के बीच कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में भी घुस गए। इस दौरान तोड़फोड़ किए जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। नेपाल सरकार की तरफ से आपको बता दें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं, जिससे वहां के युवा भड़क गए हैं। उनका कहना है कि सरकार गलत तरीके से ये बैन कर रही है, क्योंकि नेपाल की ज्यादातर आबादी, जितने युवा हैं, इन पर निर्भर एक तरीके से हो चुके हैं और अचानक ये फैसला लेना कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए नुकसान वाला फैसला हो सकता है। बता दें, इन युवाओं ने
सुबह से ही प्रदर्शन शुरू किया। पहले हल्का हल्का प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस ने समझाने की कोशिश की, जितने सुरक्षा बल तैनात थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में युवा यहां पर मौजूद हैं, छात्र ग्रुप मौजूद हैं। विरोध इस कदर बढ़ रहा है कि हालात नेपाल में लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेपाल सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोलें, पंजीकरण कराएं और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निब्बज और विटक और पोपो लाइव से ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है, इसीलिए वो ऐप चल रहे हैं। जिन ऐप ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सरकार का ये फैसला उनके लिए ही नाक की नकेल बनता हुआ एक तरीके से नजर आ रहा है। जिस तरीके से काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, उससे स्थिति नेपाल की ठीक नजर नहीं आ रही है। हजारों की संख्या में जेनजी लड़के लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं, यानी कि युवा ग्रुप जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए, जिसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की। ये प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के खिलाफ इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी काबू नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर यह नेपाल से आ रही है। काठमांडू में फिलहाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आपको बता दें ये प्रोटेस्ट लगातार और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। दमाक में पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबरें सामने आ गई हैं। तुरंत घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ काठमांडू के अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोला, काठमांडू की सड़कों पर बवाल किया, अलग अलग शहरों में ये भारी संख्या में उतर गए। पुलिस प्रशासन की इन्होंने एक नहीं सुनी। सबसे बड़ी बात तो है जो बैरिकेड्स इन्हें रोकने के लिए लगाए गए थे वो बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए। संसद परिसर पर हमला बोलना, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चिंता नेपाल सरकार के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब ये युवा ग्रुप जो सड़कों पर उतरा हुआ है, ये वहां की सरकार के लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां की सरकार फैसला लेती है, कैसे इस प्रदर्शन को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि नेपाल की स्थिति काफी वक्त से सही नहीं दिखाई दे रही। हाल ही में पहले भी एक प्रदर्शन भारी हुआ था। नेपाल की सरकार मुश्किलों में पड़ती दिख रही है जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि सरकार वहां पर भ्रष्टाचार लगाम नहीं लगा पा रही है। सरकार सोशल मीडिया ऐप पर लगाम लगाकर यहां के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, अपनी जो चीजें हैं उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भारी विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने नेपाल की आ रही हैं वो वाकई में सवाल खड़ा कर रही हैं कि बताइए सोशल मीडिया ऐप्स बैन होने पर इतनी बुरी तरह युवा भड़क गए हैं, छात्र ग्रुप भड़क गए हैं कि सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल और आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, क्या हालात वहां बने हुए हैं, क्या स्थिति है, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या चीजें वहां चल रही है। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।